जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से जानवर उसके साथ सुख दुख में साथी रहा है। चाहे फिर प्रकृति की सुंदरता हो या उसकी मार हो, हर वो चीज़ जो इंसान ने सही है वह जानवरों ने भी सही है। अगर आप भी जानवरों से प्रेम करते हैं और उनके बारे में जानने की रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को बनाते वक्त जब मैं जानवरों के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसा मिला जिसको जानने के बाद आप सभी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, जानवरों के बारे में हैरान करने वाली चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भालू की। भालू एक ऐसा जानवर है जो मनुष्य की तरह ही देख सकता है, पर उसके सुनने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है। पर भालुओं की सूंघने की क्षमता मनुष्य से 100 गुना ज़्यादा होती है। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि ध्रुवीय भालू 32 किलोमीटर दूर की गंध को आसानी से सूंघ सकते हैं। इसके अलावा वह बर्फ के अंदर 3 फीट तक गड़ी समुद्री मछली की गंध को आसानी से सूंघ लेते हैं। और आप तो ये कभी सपने भी नहीं सोच सकते कि एक ध्रुवीय भालू बिना आराम किए 160 किलोमीटर तक तैर सकता है। इसमें अगला है हाथी। हाथी पानी की गंध को 4.5 किलोमीटर दूर से ही सूंघ सकते हैं और ये इकलौता ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता। हाथी अपने सूंड से एक फर्श पर गिरा हुआ छोटा सा सिक्का भी उठा सकता है। आपने हमेशा अक्सर यह देखा होगा कि हाथी अपने कान हिलाता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा वह क्यों करता है? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर निकालते हैं। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। इसमें अगला है घोड़ा। जैसे कि मनुष्य मुंह और नाक दोनों से सांस ले सकता है, पर घोड़े केवल सिर्फ नाक से ही सांस लेते हैं। घोड़े कभी उल्टी नहीं करते अन्य जानवरों की तरह, क्योंकि उनका इंटरनल सिस्टम इस प्रकार का बनाया होता है कि वो कभी उल्टी नहीं कर सकते। घोड़े की आंखें उसके सर के ऊपर होती हैं, इसलिए वो 360 डिग्री देख सकते हैं। और घोड़े को एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, जैसे गजनी फिल्म में आमिर खान को शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस था, जिसके कारण वह ज़्यादा सोच नहीं पाता था। इसी कारण घोड़े भी ज़्यादा सोच नहीं पाते। इसमें अगला है कुत्ता। माना जाता है कि कुत्ते और भेड़िए के पूर्वज एक ही थे, क्योंकि इन दोनों प्रजाति का डीएनए 99.9% मिलता है। एक कुत्ता 2 साल के बच्चे जितना बुद्धिमान होता है और उसे 150 शब्द तक सिखाए जा सकते हैं। और आपको यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला जानवर एक कुतिया थी। इसका नाम लाइका था, जिसे रूस ने अंतरिक्ष में भेजा था, पर अंतरिक्ष यान में अत्यधिक गर्मी के कारण उसकी मौत हो गई। कुत्तों की सूंघने की क्षमता मनुष्य से 10,000 गुना ज़्यादा होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुत्ते अपनी पूंछ हिलाते रहते हैं। इसका मतलब क्या आप जानते हैं? अगर कुत्ते अपनी पूंछ दाईं मतलब राइट साइड हिलाते हैं तो इसका मतलब है कि वो खुश हैं, पर यदि वो अपनी पूंछ को बाईं यानी लेफ्ट साइड हिलाते हैं तो समझ लेना वो गुस्से में है। इसमें अगला है बंदर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बंदर को केले खाते हुए। क्या आप ये जानते हैं, मनुष्य के अलावा बंदर ही एक ऐसा इकलौता प्राणी है जो केले को छिलकर खाता है। बंदरों और मनुष्यों का डीएनए 98% तक मिलता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बंदर फलों, फूलों और पत्तों के अलावा कीड़े और रेंगने वाले प्रजातियों को भी खाते हैं। और एक रोचक तथ्य हम आपको बताएंगे। 2011 में पाकिस्तान ने बंदर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह बॉर्डर पार कर भारत की तरफ जा रहा था। इसमें है अगला है चमगादड़। आपने कोई भी स्तनधारी प्राणी देखा है जो कि उड़ सकता है? नहीं, मुझे पता है आपने नहीं देखा होगा, पर चमगादड़ एक इकलौता ऐसा स्तनधारी प्राणी है जो कि उड़ सकता है। चमगादड़ों की सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और ये एक बाल की हरकत को आसानी से सुन लेते हैं। चमगादड़ गुफा से निकलते समय हमेशा बाएं हाथ की तरफ मुड़ते हैं। आपने अक्सर चमगादड़ों को उल्टा लटकते हुए देखा होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि चमगादड़ हमेशा उल्टा लटक कर ही सोते हैं ताकि वह जरूरत पड़ने पर उड़ सके। इसमें अगला है सांप। आप अक्सर दिन में 3 बार भोजन करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, दिन में लंच, फिर शाम को डिनर। क्या आप जानते हैं एक सांप अपनी खुराक रोज नहीं लेता, बल्कि हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन या साल में एक बार ही खाते हैं। सांप किसी भी चीज को चबाकर नहीं खाता, वह उसे सीधा ही निकल लेता है। सांप अपने जबड़े के निचले हिस्से को जमीन से लगाकर धरती से उठने वाली तरंगों और थोड़ी सी हलचल को भी महसूस कर लेते हैं।
जिसमें भूकंप और सुनामी जैसे विनाशकारी तूफानों के बारे में जानकारी देने की क्षमता होती है। सांप को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। सांप बहरे होते हैं। हवा में पैदा होने वाली ध्वनि तरंगे का सांप पर कोई असर नहीं पड़ता। यह सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि बीन की आवाज सुनकर सांप का आना केवल लोगों में भ्रम फैला हुआ है। सांप बहरे होते हैं, वो कोई भी आवाज नहीं सुन सकते। इसमें अगला है मधुमक्खी। हम सब परिश्रम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक मधुमक्खी थोड़ा सा शहद बनाने के लिए कितना परिश्रम करती है? मधुमक्खियां सिर्फ आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का उपयोग करती हैं और 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करती हैं। इतनी यात्रा धरती के 2.5 चक्कर लगाने के बराबर होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक मधुमक्खी औसतन 45 दिन की जिंदगी जीती है और इतने में वह सिर्फ 1 चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है। और यह बात आपको बहुत आश्चर्य कर देगी कि एक मधुमक्खी 1 सेकंड में 183 बार अपना पंख फड़फड़ा सकती है। इसमें अगला है चूहे। आप जानते हैं कि चूहों की आबादी इंसानों की आबादी से 10 गुना ज़्यादा है। एक चूहे चूही का जोड़ा 1 साल में हजारों बच्चे पैदा कर सकते हैं। आप अक्सर चूहे के चीज़ें कुतरने से बहुत परेशान होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि चूहे के दांत कंटिन्यूअसली लगातार बढ़ते रहते हैं। अगर वो अपने दांतों को कहीं घिसे ना तो साल भर में उनके दांत 2 इंच तक बढ़ जाएंगे, जो कि उनके जबड़े को फाड़ डालेंगे। मतलब कि कुतरना चूहे की मजबूरी है, उसका शौक नहीं। अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है कि चूहे तरह तरह की आवाज़ सुनकर गाना भी गा सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी ही अन्य और रोचक बातें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।